वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं एक रैंडम रीडिंग लेके आया हूं। इस टाइम पे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, देखिए आप विश्वास कर सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो, बट अगर आपको सच में एक फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं या फिर आप ये क्वेश्चंस को मांग रहे थे यूनिवर्स की तरफ से कि आपको जानना है, तो ये वीडियो आपके लिए। जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग में नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर है, ना ही मैं कोई मैसेज कमेंट करता हूँ। सो प्लीज़ स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको मैसेज कमेंट या फिर टेक्स्ट नहीं करूँगा और ना ही मैं आपको अप्रोच करूँगा पैसे भेजने के लिए। सो लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के मन में। ओके, दो कार्ड्स आ गया, एक है चैरियट एंड दूसरे कार्ड्स आया है हाई प्रीस्ट। सो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक इमोशनल फाइट कंस्टेंट चल रहे थे। फाइनली एक पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि वो सच में आपको प्यार करते हैं और एक पर्सन साइलेंटली इस एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप और आपके पार्टनर के बीच में इंटीमेसी बढ़ रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस ग्रो कर रहा है। आई थिंक आपके पर्सन को पता चल रहा है कि आप उनके साथ मिलके एक एनर्जी फॉर्म करते हो और आप हो डिवाइन फेमिनाइन, ये वो है डिवाइन मैस्कुलाइन। चैरियट का कार्ड मतलब क्या है कि जब हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जब हम हमारे माइंडसेट को स्थिर नहीं रख पाते हैं, जब हम लोग डाउटफुल हो जाते हैं हमारे चॉइसेस को लेके, तब आता है चैरियट, तब आता है मोरालिटी, तब आता है एथिक्स। तो आपके पर्सन उसको समझ में आ रहा है कि आप उसके साथ रहे हो, आप सपोर्ट दिए हो, आप उनके लिए सोचते हो, जेन्युइनली सोचते हो। खास करके अगर आप एक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो, या फिर अगर आप एक वर्गो हो, अगर आप एक टॉरस हो, अगर आप एक एरीज हो, अगर आप एक स्कॉर्पियो तो मैंने बोला ही था, अगर आप एक लियो हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे कि कुछ डिवाइन वर्किंग चल रही है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में। हो सकता है आप रिपीटेड नंबर्स देख सकते हो सकता है कोई रील्स आपको बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगा है क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। आपके मन में पार्टनर के बारे में सोच आ रहा है। आई थिंक आप रिसेंटली पार्टनर के सपने देखे हो, ये एक रिफ्लेक्शन से आपके पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ है मेंटली, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट आई थिंक स्पिरिट कुछ बोल रहे हैं आपको। वो क्या है? वो है आप अपने इंट्यूशंस को सुनिए। आपके मन से एक आवाज आ रहे हैं और वो आवाज पॉजिटिव आवाज है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप अगर आपके खुद के पार्टनर को बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से जांच कर रहे थे, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करिए फॉर द ग्रेटर गुड, क्योंकि आखिर में यही आपके पार्टनर है। इसके साथ लड़के आपको कुछ फायदा नहीं है, तो जो भी करना है मिलके करना है। और ये जो प्रेजेंट मैं सही वो गलत, ये बच्चे वाले चीजें हैं, तो ये जो भी बचपना है, जो भी इररिलेवेंट फाइट्स है, इसको हटाइए, फ्यूचर की तरफ देखिए। हाई प्रीस्ट मतलब अंदर के स्पिरिचुअल कनेक्शंस को समझिए कि यूनिवर्स क्यों आप दोनों को मिलाए है, यूनिवर्स क्यों बार बार इस पर्सन को आपके करीब लेके आ रहे हैं, यूनिवर्स को क्या मतलब यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। और ये बात जब आप पूछोगे तब आपके सामने दो दरवाजा आएगा। अगर आप प्रैक्टिकली इस चीजों को सोचोगे तो आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर आप फिफ्थ डायमेंशंस पे फिर स्पिरिचुअली आप इस पर्सन के बारे में सोचोगे तो आपके पास ऑप्शंस है। सो आप अपने दिल को सुनो और पार्टनर को अलाउ करिए उनके अंदर का बात बोलने के लिए। आई थिंक पार्टनर को आप अगर पुश करोगे तो वो बहुत ज्यादा अनईजी महसूस करेंगे और अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। अभी वक्त है कि पार्टनर को अपने तरीके से काम करने दो। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके सामने भी आएंगे और वो आपको बोलेंगे भी। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर का बात हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकेंड मैरिज या फिर सेकेंड टाइम ब्रेकअप के बाद ये मिल रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकेंड मैरिज के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, उसका कनेक्शन हो सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो ये कनेक्शन है म्यूचुअल ट्रस्ट का, तो म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो जा रहा है। लेट्स सी ये जो कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं ये क्यों हैं। यहाँ पे बात आ गया है 10 ऑफ wands। यस, पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे थे आपके बारे में, या फिर आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे थे। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप बहुत हैवी हो गया था
आप में से बहुत सारे लोगों को मैं ये भी देखा हूँ कि अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है, ऐसा आपको लग सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ओवरबर्डन दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, ये आपके परसेप्शन से। क्यों? क्योंकि आप एफर्ट्स डाल रहे हो एक्सपेक्ट करके कि पार्टनर रिटर्न करेंगे, या फिर आप कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। रिलेशनशिप कोई गेम नहीं है, रिलेशनशिप दोनों का म्यूचुअल सपोर्ट है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने मन को हल्का कीजिए। बात ये नहीं है कि वो क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, वो क्यों समझ नहीं रहे, बात ये है कि आप क्या खुद को सपोर्ट कर रहे हो, क्या आप अपनी इमोशनल हीलिंग को प्रोवाइड कर पा रहे हो। आपके रिलेशनशिप, अगर आप सोचते हो कि कोई आपके लाइफ में आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो आप 100% रॉन्ग हो, क्योंकि रिलेशनशिप वैसे सॉल्व नहीं होगा। अगर आप खुशियां ढूंढ नहीं पाओगे खुद के लिए, तो कोई पर्सन दुनिया में आपको खुशियां नहीं दे सकते। इट्स अ हार्ड ट्रूथ। सो बेसिकली ये मैसेज आपका है, आप बाहर जाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। आप जिस तरीके से खुशियां ढूंढ रहे हो उस तरीके से आपको खुशियां नहीं मिलेगा। जब तक आप अंदर के खुशियों को महसूस करोगे, या फिर जब तक आप ना अंदर के खुशियों को महसूस नहीं कर पाओगे, तब तक रिलेशनशिप आपके लिए एक बहुत टफ सब्जेक्ट रहेगा। सो लर्न टू डिटैच योरसेल्फ, लर्न टू स्टॉप सर्चिंग फॉर समवन, rather allow the situations come to you naturally, allow someone come to you naturally। किसी पर्सन को अलाउ कीजिए नेचुरली आपके पास आने के लिए। इमोशनल बैगेज को हटाइए, पास्ट को हटाइए, डेफिनेटली पास्ट एक्सपीरियंस को हटाने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जल्दी आप लोगों को एक शेल्टर मिलेगा। आई थिंक मैं देख सकता हूं कि आप एंग्शियस हो रहे थे, और एंग्जाइटी के कारण थे डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी, और ऐसे में देख सकते हो कि करियर में भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहा था। रिलेशनशिप में इमोशनल बातें नहीं हो रहा था, और ये इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कोई दूसरे पर्सन को समझने के लिए कोई स्पेस नहीं दे रहे थे। तो मैं देख सकता हूँ कि फाइनली आप दोनों एक इश्यू को पॉइंट आउट करके आगे आ रहे हो, एक दूसरे को मदद कर रहे हो, एक दूसरे को फियर को हटा रहे हो, एक दूसरे को माफ कर रहे हो, एंड फाइनली बात हो रहा है। फाइनली एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस कॉन्टैक्ट में बदल रहे हैं। फाइनली इनसिक्योरिटीज को हटा के दो दिल मिल रहे हैं। फाइनली एक दूसरे के नेगेटिव ट्रेट्स को एक्सेप्ट करके पॉजिटिवली रिलेशनशिप को ले रहे हो आप लोग। यहाँ पे बात आते हैं, अपने डार्क सीक्रेट्स को किसी जगह पे लिख के मिटा दो। पास्ट के बारे में बार बार सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करो। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं पार्टनर की तरफ से? यहाँ पे है कार्ड 5 ऑफ कप्स। अननेसेसरी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किए हैं, और ये ड्रामा क्रिएट इसीलिए किए हैं क्योंकि आपके पर्सन को समझ नहीं आता है कि आपके माइंडसेट क्या है। तो ऐसा हो सकता है कि अक्सर एक ही टॉपिक को लेके आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, और कभी भी इमोशनल सेटिस्फेक्शन दोनों को नहीं मिलता है। तो इस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स मैसेज कर रहे हैं कि बार बार अगर एक ही टॉपिक पे डिस्कशंस हो रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि उस डिस्कशंस को छोड़ के आई थिंक दोनों को ही अलग तरीके से सोचना है और मिलना है। लैक ऑफ कम्युनिकेशंस हो रहा है, तो एक को एग्री करना है। ओके, इस टाइम पे सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये चीज भी क्लियर है। बट एक चीज है कि जितना मिल रहा है उससे अगर आप खुश रहोगे सो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। जो चला गया है, जो चीज आपको नहीं मिला है, उसके बारे में बार बार मत सोचो। जो है, जिसको आप बचा सकते हो, उसके बारे में सोचने के लिए यूनिवर्स इस टाइम पे बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स है, मैजिशियंस, एंड इसके साथ साथ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग तभी होगा जब आप स्पिरिट को बुलाओगे। सो कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि खुद के अंदर के पावर को समझने के लिए और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने के लिए। मैनिफेस्टिंग मतलब ये नहीं कि पूरे दिन लव 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 करते रहे। मैनिफेस्टिंग मतलब विश करके उसको भूल जाओ एंड अपना काम पे बिजी रहो। बेवजह उस सोच में मत पड़े रहो, इग्नोर करो नेगेटिव थॉट्स, अपडेट करो खुद को, बी द मैजिशियंस, एंड एट द सेम टाइम आपको दिख जाएगा उसका प्यार। कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रगल अगर चल रहा था तो यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। स्पिरिट अगर इस रिलेशनशिप के लिए आपका कोई रैंडम गाइडेंस हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द हेरोफेंट, दोनों को ही आपको लाइफ लेसन मिला है। अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो ये मैरिड पर्सन का भी एक लाइफ है, उसके शू के ऊपर
उसका शू पहन के आप चल के देखो तो जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है, और आपके नजरिए से इस दुनिया को देखोगे तो भी जिंदगी डिफिकल्ट है। दोनों की तरफ से राइट हो, बट कहीं ना कहीं ईगो इशू है, कहीं ना कहीं आप इग्नोर फील करते हो क्योंकि आप प्रायोरिटी उनको देते हो तो वो प्रायोरिटी आपको नहीं देता है। वक्त ये नहीं है कि कौन किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, वक्त ये है कि लाइफ आपको क्या सिखा रहा है, इस टाइम पे क्या आप सीख रहे हो, प्रेजेंट पे रहिए। फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है, बट अगेन प्रैक्टिकली सोचिए क्योंकि इस टाइम इमोशनल होने का टाइम नहीं है। प्रैक्टिकली खुद की खुशियों को खुद ढूंढिए, एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। जो लाइफ लेसन मिला है उस लाइफ लेसन को भूल मत जाइए। आप आज यहाँ पे जहाँ पे हो, आप इस जगह पे आने के लिए आपको क्या क्या झेलना पड़ा है उस चीज को भी देखिए, एंड एट द सेम टाइम आप कितना डिफिकल्ट फेज को क्रॉस करते हुए इस सिचुएशंस पे आए हो उसको भी देखिए, आपको अंदाजा मिल जाएगा। आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हो। फ्यूचर तो ब्राइट है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत मन के शक्ति को बढ़ाइए, सीखिए कैसे आपके पर्सन हैं और आप कौन हो। कहीं ना कहीं इनर नॉलेज की ज़रूरत है। हो सकता है कि अगर आपको चाहिए कोई थेरेपिस्ट या फिर बेस्ट फ्रेंड तो उनसे बात कीजिए, क्योंकि हेरोफ्रेंड मतलब डिस्कशन से बहुत चीज़ सॉल्व हो सकता है। फैमिली में किसी को अगर आप बोलना चाहते हो, फ्रेंड में किसी को अगर आप बोलना चाहते हो इशू, आप ज़रूर बात कीजिए, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे आए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बात बाहर वालों का नहीं है, बात है अंदर का। सो कहीं ना कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।